हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसी भी गिवन नंबर के टोटल फैक्टर्स कैसे निकालें और उसके इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स कैसे निकालें। सपोज आई विल टेक एग्जांपल 126। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करता हूँ इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। वो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 6 12, 2 3 6 अगेन, 3 2 6, 3 1 3 अगेन, 3 7 21 एंड 7 1 7। अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो इसको आप ऐसे लिख दें इन टर्म्स ऑफ पावर। देखो जब कुछ नहीं हो तो ऊपर पावर 1 1 मान सकते हैं। अब टोटल फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका है, टोटल फैक्टर्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा, जो पावर है, जैसे मैं पहले 2 की पावर लेता हूँ 1, इसमें आपको 1 ऐड करना है और इंटू कर देना है। 3 की पावर क्या है 2, उसमें 1 ऐड करना है और इंटू कर देना है। 7 की पावर क्या है 1 और उसमें 1 ऐड कर देना है। और जो अब इन तीनों नंबर्स की पावर +1 इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 2। तो इन आप जब मल्टीप्लाई करेंगे कि व्हाट विल यू विल गेट 12। ठीक है, तो इस नंबर से टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 12 के बाद। ठीक है, तो ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आप बताएं हमें ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, किसी भी नंबर के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो करना कुछ नहीं है। अब मैं 126 नंबर की ही बात करता हूँ। इसको हमने ऐसे लिखा था, ठीक है, यहाँ पर 1 1 दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ऑड फैक्टर्स कैसे निकालें, तो आपको करना क्या है, पहले ऑड नंबर को पहचानना है। यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 और 2, दो ऑड नंबर्स हैं, तो इनकी पावर को लिखना है, +1 ऐड कर देना है। ठीक है, के पास में यही, और इंटू करना है वही सेम चीज़, इसकी पावर लिखना है और 1 ऐड कर देना है। तो व्हाट विल बी आंसर 3 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको बात समझ में तो आ गई सर। इसमें अब इवन फैक्टर्स कितने होंगे, आपको पता टोटल फैक्टर्स कितने हैं आपके पास 12। ऑड फैक्टर्स कितने हैं, मतलब 126 नंबर की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑड फैक्टर्स कितने हैं 6। तो इवन फैक्टर्स भी सर 6 ही होनी चाहिए सर। बोला ठीक है। अब देखो ये तो तरीका तो है जो समझ में आया। तो एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखें, दैट वुड गिव यू टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स को आप कैसे निकालें, इवन फैक्टर को आप, कि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इवन फैक्टर ही पूछ ले, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, अब 126 हमने कैसे इसे फैक्टराइज किया था, 2 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, इसको देखें आप, आपको इस केस में करना क्या है, जो ऑड नंबर है, ठीक है, जो भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर उसकी पावर लिखनी है और उसमें 1 ऐड कर देना है। वैसे ही 3 का 2 + 1। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। और बोलो सर ये अभी नेक्स्ट क्या करना है, अब जो ये 2 है, सॉरी, अभी जो आपको 2 गिवन है, इसकी जो पावर है वो एग्जैक्ट ऐसे की ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देनी है। इसकी पावर एग्जैक्ट ऐसे की ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या हुआ, आपने किया क्या, इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ऑड नंबर्स थे, ठीक है, ऑड नंबर्स थे, उसमें हमने ऑड नंबर्स की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। पर जो इवन नंबर था, इवन नंबर की पावर को जैसी थी, ठीक है, कुछ ऐड नहीं किया। इवन नंबर की जो भी पावर थी उसको हमने ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल गेट 2 इंटू 3 इंटू 1, अगेन वी आर गेटिंग 6। तो इस हमने पहले क्या किया था, हमने टोटल निकाले थे, टोटल से पूरे ऑड फैक्टर्स निकाल दी तो हमें इवन मिल गए। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। अब करना क्या है वापस बता देता हूँ, जो ऑड नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। और जो इवन नंबर है उसकी जो पावर है उसको ऐसे की ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। उसको ऐसे की ऐसे ही, देखो ये जो इवन नंबर की पावर मैंने ऐसे की ऐसे मल्टीप्लाई कर दी। ऑड नंबर की जो पावर है उसको मैंने +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलो, तो आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे 1
44 के कितने फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे और इवन फैक्टर्स कितने होंगे। ओके, सो थैंक यू।